अभी स्टार्ट करवा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 जो कि आपके पास है मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह के बारे में। सही है, इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह को हम इसमें डिस्कस करेंगे। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किस चीज़ की, चिकन पॉक्स की। सही है, चिकन पॉक्स आपके पास क्या है? सही है, जो चिकन पॉक्स है वो आपके पास काफ़ी कंटीजियस इन्फेक्शन है। सही है, मतलब ये इजीली स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। सही है, एडल्ट्स में, चिल्ड्रन में ज़्यादातर अफेक्ट करता है ये किड्स वगैरह को। सही है, ये आपके इसको हम वर्सेला भी बोलते हैं। सही है, ये आपके पास वायरल डिजीज़ है और किस वजह से, जो वर्सेला हर्पीज़ है, सही है, हर्पीज़ वायरस उस वजह से आपके पास होता है। सही है, ये आपके पास स्प्रेड होता है अगर आप जो होते हैं इन्फेक्टिव ड्रॉपलेट्स या क्रस्ट वगैरह जो होते हैं उसको इनहेल कर लो। सही है, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि चिल्ड्रन में ये अकर होता है, जब एडल्ट वगैरह जो होते हैं, अच्छा सही है, मोस्टली केसेस में आपके पास ये अकर होता है। सही है, ये मोस्टली जब एडल्ट को होता है तो उससे जो वुमेंस वगैरह होती है मोस्टली, सही है, जो कि फीडिंग करवा रही होती बेबीज़ वगैरह को। सही है, अब उनको अगर ये चिकन पॉक्स हो गया, सही है, तो उनके किड्स भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। सही है, उनके किड्स वगैरह में भी ये चिकन पॉक्स होने के चांसेस है। सही है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में वो जो मिल्क वगैरह जा रहे हैं आपके फीटस, आपके किड वगैरह को, सही है, तो वो उसमें भी आपके पास जो हर्पीज़ वायरस है, सही है, जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो उसको भी अफेक्ट कर सकता है इस तरह से। सही है, इसकी एटियोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। सही है, एटियोलॉजी आपके पास क्या है, कास। सही है, तो जो चिकन पॉक्स है आपके पास मोस्टली किस वजह से होता है, जो वर्सेला है, जो हर्पीज़ वायरस है, उस वजह से आपके पास होता है। सही है, अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड ड्यूरेशन की बात करें, सही है, तो 10 to 20 डेज में आपके पास क्या होता है, चिकन पॉक्स की ड्यूरेशन आपके पास कितनी है, 10 to 20 डेज आपके पास। सही है, अच्छा अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की या सिम्टम्स वगैरह की। सही है, मोस्टली जो चिकन पॉक्स वाले किड्स वगैरह होते हैं, एडल्ट्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या होती है, रेशेस वगैरह अपेयर होती है। सही है, ये रेशेस आपके पास इची होती है। सही है, और समटाइम जो होती है फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर टाइप होती है। सही है, स्कैब्स टाइप जो कि देन जो होती है स्कैब के फॉर्म इख्तियार कर लेती है। सही है, जो रेश होता है वो पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है आपके चेस्ट पे शो होगा, देन बैक पे, देन फेस पे, और देन एंटायर बॉडी पे आपके पास स्प्रेड होगा। इवन ये आपके माउथ के इनसाइड या आईलिड या जेनिटल जो एरिया वगैरह होती है उधर भी आपके पास ये रेशेस वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। सही है, उधर भी आपके पास ये रेशेस अपीयर होंगे। सही है, अच्छा तो इन पेशेंट में जो चिकन पॉक्स वाले होते हैं इनको फीवर होगा। सही है, स्किन रेशेस वगैरह उसके चेस्ट एब्डोमेन उसमें अपीयर होगी। सही है, और ये नॉन क्लूरेंट वगैरह होगी। सही है, जो स्किन है वो आपकी बर्निंग सेंसेशन भी करेगी। सही है, समटाइम जो इची स्किन होगी और बर्निंग सेंसेशन भी करेगी। सही है, समटाइम्स। अच्छा अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो चिकन पॉक्स आपके पास जो होते हैं वो प्रेजेंट करता है सम सीरियस कॉम्प्लिकेशन। इसमें आपके पास जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड है। सही है, जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस वगैरह होती है वो आपके पास इन्फेक्ट करती है आपके लंग्स को, जो कि नमूनिया वगैरह काज करती है। सही है, और आपके पास जो होती है इन्फेक्शन अगर आपके पास ब्रेन में इंसेफेलाइटिस वगैरह होती है या सेरेब्रल एटिक्सिया होती है। सही है, ये आपके पास क्या है, ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है किस चीज़ की, नर्वस सिस्टम की। सही है, अदर कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो इससे आपके पास क्या होती है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, जिस तरह हमने नमूनिया की बात की, इंसेफेलाइटिस वगैरह की बात की। सही है, लंग डिजीज़ नमूनिया भी हो सकते हैं, इंसेफेलाइटिस भी हो सकती है। सही है, इंसेफेलाइटिस आपके पास क्या है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन है। सही है, सेलुलाइटिस भी हो सकती है। सही है, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, सही है, तो जो चिकन पॉक्स है उसका बेस्ट वे है क्या है प्रिवेंट करने का, वैक्सीनेशन। सही है, कि आप जो होते हैं जो एडल्ट है, जो आपके पास एल्डोसन है, सही है, जो आपके पास चिल्ड्रन है, उनको जो होती है क्या करनी है, वैक्सीनेशन वगैरह करवानी है 2 डोजेस में। सही है, 2 डोजेस में आपने क्या करना है, वैक्सीनेशन उनको करवानी है। सही है, और ये आपने क्या करना है, इंट्रामस्कुलरली ये आपके पास जो पैसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। सही है, ये आपने इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्ट्रेशन करनी है इस चीज़ की। सही है, 20 ml आपने क्या करना है, कन्वोल्यूसेंट सीरम जो होते हैं वो आपने उनको देना है। सही है, लेकिन रियरली। सही है, क्योंकि इस आपके पास जो होते हैं जूस्टर हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो आपके पास जो होते हैं समटाइम जो होते हैं हाईली इफेक्टिव होते हैं प्रिवेंशन वगैरह में। सही है, तो आपने जो उनमें वैक्सीनेशन वगैरह करनी है वो आपने क्या करनी है, रेयरली देनी है। सही है, उनमें। अच्छा देन हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। सही है, जो ट्रीटमेंट है, जो चिकन पॉक्स वगैरह की ट्रीटमेंट है वो उसमें हम क्या करेंगे, एंटीवायरल मेडिकेशन वगैरह देंगे। सही है, एंटीवायरल मेडिकेशन आप उसको देंगे विदिन 24 आवर्स। सही है, या जब आपके पास रेशेस अपीयर होंगे तब। सही है, एंटीपायरेटिक भी आप देंगे क्योंकि ये पेशेंट जो थे अब आपके पास प्रेजेंट करेगा, आएगा सिम्टम्स के साथ, फीवर सिम्टम के साथ। सही है, एलर्जी के लिए हम क्या करेंगे, एंटीहिस्टामाइन्स वगैरह भी देंगे। सही है, और आपके पास
जो रीजन वगैरह होती है उसको हम वॉश करेंगे डिटॉल सोप वगैरह से, सही है, ताकि आपके पास जो होते हैं ये अदर्स उस पे एरिया पे स्प्रेड ना हो, सही है। ये काफ़ी कंटीजियस होता है जो चिकन पॉक्स होता है आपके पास, सही है। अच्छा, और एंटीबायोटिक थेरेपी हम किस चीज़ के लिए करेंगे? जो सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके पास अकर हो रही है, सही है, जैसे कि नमोनिया, एन्सेफेलाइटिस, ये चीज़ें आपके पास अकर हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेकेंडरी वो करेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक वगैरह प्रेफर करेंगे, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मम्स की। मम्स आपके पास क्या है? मम्स आपके पास ये आपके पास जो होती है किस वजह से होता है, इसकी कॉज क्या है, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? मम्स वायरस, सही है, इसकी वजह से होते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है? इनिशियल सिम्टम में आपको फीवर देखने को मिलता है, हेडेक होता है, मसल पेन वगैरह होते हैं, सही है, लॉस ऑफ एपेटाइट आपको देखने को मिलता है, सही है। और आपके पास क्या होती है? स्वेलिंग होती है, जो पेरोटिड ग्लैंड वगैरह होती है, जिसको हम पेरोटाइटिस भी बोलते हैं, सही है। पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग वगैरह हो जाती है इस चीज़ में, सही है। और ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है किस चीज़ का? इन्फेक्शन वगैरह का, सही है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या, इसको हम एपिडेमिक पेरोटाइटिस भी बोलते हैं, सही है। ये आपके पास वायरल डिजीज़ है, ये भी आपके पास जो होती है, जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट वगैरह होती है उस वजह से आपके पास स्प्रेड होती है, सही है। और हमारे पास क्या होती है? जो सिलेवरी ग्लैंड होती है, पेरोटिड ग्लैंड होती है, उधर आपके पास क्या होगी? इन्फ्लेमेशन वगैरह प्रोड्यूस होगी, सही है। अच्छा, इसमें आपके पास जो होती है, जो एन्सेफेलाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, ये इन इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस भी इससे सेकेंडरी उसमें हो सकते हैं, सही है, मम्स के उसके थ्रू, जो कॉजेटिव एजेंट है मम्स का, सही है। अब हम बात कर लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, सही है। जो मम्स है वो आपके पास 14 to 21 डेज लेगा सही होने के लिए, सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मम्स क्लिनिकल फीचर्स की। तो जो पेशेंट जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, सही है, वो उनमें आपके पास क्या होगी? वो उनमें आपको पेन होगी, जो स्वोलन एरिया है उधर उनको जो होती है क्या होगी? पेन वगैरह फील होगा, सही है। बोथ साइड जो उनके फेसेस वगैरह स्वेल हुए हैं उस एरिया पे, सही है। वो अगर कुछ चबा रहा है तो वो भी, अगर च्यू या स्वॉलोइंग कर रहा है तो वो भी काफ़ी पेनफुल करेगा, सही है। उनको फीवर होगी, हेडेक होगा, सही है, मसल एक बॉडी पेन वगैरह उनको होगी, वीकनेस वगैरह होगी, सही है इनमें, और फेटीग वगैरह होगा, एपेटाइट वगैरह लॉस होगा। एपेटाइट वगैरह लॉस होगा तो उनका बॉडी वेट भी आपके पास क्या होगा? अफेक्टेड होगा, सही है। जो माउथ ओपनिंग प्रॉब्लम मोस्टली इन पेशेंट में जो मम्स वाले होते हैं इनमें देखने को मिलती है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मम्स इन्वेस्टिगेशन की, सही है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे, जिसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह हम देखेंगे, सही है। तो डीएलसी वगैरह हम देखेंगे, हम ब्लड एमाइलेज लेवल देखेंगे, ताकि हम उसमें क्या करें? पैंक्रियाटाइटिस, जो कि आपके पास पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन है, उस चीज़ को अब हम वो करें, सही है, उस चीज़ को हम वो करें, कन्फर्म करें, सही है, इस इन्वेस्टिगेशन से। देन हम बात कर लेते हैं कम्प्लिकेशन वगैरह की, सही है। मुख्तलिफ कम्प्लिकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ मम्स आपको देखने को मिलती है। इसमें मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस आ जाते हैं, सही है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन वगैरह आपको देखने को मिलती है, सही है। और काइटस आपके पास जो कि टेस्टिकल उसमें इन्फ्लेम होते हैं, सही है। मस्टाइटिस जो कि ब्रेस्ट टिश्यू उसमें वो होते हैं, सही है, इनलार्ज होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं, सही है। या फिर आपके पास जो होते हैं क्या होता है? पेरोटाइटिस वगैरह होता है, पैंक्रियाटाइटिस वगैरह होगी, आपको डेफनेस वगैरह की कम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उसकी प्रिवेंशन की, सही है। जो मम्स है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। जो MMR वैक्सीनेशन है 12 to 15 मंथ ऑफ एज हम उसमें हम देते हैं, सही है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? मीज़ल मम्स और रेबीज़ वैक्सीनेशन है। हमें चाहिए कि हम वो उसको, अगर हम वो वैक्सीनेशन लगाए तो हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं किस चीज़ से? मम्स वगैरह से, सही है। चिल्ड्रन वगैरह को हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ से, सही है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, सही है। ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, सही है। जो सिम्टम अपेयर हो रहे हैं, सही है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक देंगे, सही है, एंटीबायोटिक देंगे, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह से हम खुद को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, सही है। स्टीरॉयड थेरेपी करेंगे, एंटीमेटिक वगैरह देंगे, सही है। हाइजीन कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे और गुड डाइट वगैरह लेंगे, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? टाइफाइड फीवर के बारे में, सही है। टाइफाइड फीवर भी आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये आपके पास किस वजह से? ये आपके पास सल्मोनेला टाइफी की वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से आपके पास काज होता है, सही है। और ये आपके पास कौन सा बैक्टीरिया है? ये आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, सही है। अच्छा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होता है और मेनी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, और मोस्टली जो फीटल वगैरह होती है उनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन काज करता है, सही है।
अच्छा, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो जो टाइफाइड फीवर है, जो टाइफाइड बैसिलस है, वो आपके पास ट्रांसमिट होती है अगर आप जो होते हैं कंटामिनेटेड फूड वाटर वगैरह में जो होते हैं फीको ओरल रूट उसमें उसके थ्रू आपके पास ट्रांसमिट होती है। सही है, अगर फूड में या वाटर वगैरह जो कंटामिनेटेड है उसमें आप उसको लो, सही है, तो इस आपको क्या होगा, टाइफाइड फीवर हो सकता है। सही है, ये ट्रांसमिशन मीडिया है किस चीज़ का, टाइफाइड फीवर का। फीको ओरल रूट के थ्रू आपके पास क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। सही है। अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर में हमें क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। सही है, 104.9 फ़ारेनहाइट या 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास क्या होगा, आपका टेम्परेचर होगा। सही है, आपको हेडेक होगा, वीकनेस, फैटीग वगैरह होगी, आपके बॉडी में एक्स वगैरह होगी। सही है, एक किसे बोलते हैं, ये आपके पास पेन, मसल पेन वगैरह आपके पास होगी। सही है, स्वेटिंग होगी, आपकी बॉडी से ऑपरेशन वगैरह होगी। सही है, ड्राई कफ वगैरह आपके पास होगा। सही है, लॉस ऑफ हेपेटाइट होगा, जिसके रिजल्ट में जब आपको हंगर वगैरह भूख नहीं लगेगी तो इस रिजल्ट आपके पास क्या होगा, वेट लॉस होगा। सही है, और स्टमक पेन आपके पास होगी। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की। अच्छा, जो अदर क्लिनिकल फीचर्स है टाइफाइड उसमें, सही है, उसमें आपके पास स्प्लीनोमेगाली आ जाता है, एनीमिया आ जाता है, एक एनोरेक्सिया आ जाता है। सही है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आ जाता है, सोर थ्रोट वगैरह आ जाते हैं। सही है, और हाई ग्रेड फीवर 103 फ़ारेनहाइट आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास हाई ग्रेड फीवर होगा। सही है। अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, टाइफाइड टेस्ट करेंगे, वाइटल टेस्ट करेंगे और ब्लड कल्चर वगैरह करेंगे। सही है, कल्चर में हम क्या करते हैं, ब्लड वगैरह लेते हैं, बॉडी का कोई पार्ट वगैरह लेते हैं। सही है, और उसको दोनों हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस चीज़ के लिए पर्पस हमारे पास क्या होता है कि जो डिजीज़ वगैरह है उसको हम फाइंड आउट कर सकें। सही है, डिजीज़ की कन्फर्मेशन वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, कल्चर वगैरह करते हैं। सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड फीवर के। टाइफाइड फीवर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम जो होती है हाइजीनिक कंडीशन को इम्प्रूव करें। सही है, प्रॉपरली वॉश करें अपने हैंड्स वगैरह को। सही है, जो अनट्रीटेड वाटर होते हैं, जो अनसेफ वाटर होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर होते हैं, उसको जो है आप क्या करो, ड्रिंक करने से अवॉइड करो। सही है, और जो रफ फ्रूट्स और वेजिटेबल होती है उसको भी यूज़ ना करो। सही है, प्रॉपर रेस्ट वगैरह आप लो। सही है, और सॉफ्ट डाइट, मोस्टली अगर पॉसिबल हो तो सॉफ्ट डाइट आप लो। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइफाइड ट्रीटमेंट की। सही है, इसमें हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरापी हम करेंगे। सही है, एंटीबायोटिक थेरापी बिकॉज ये जो इन्फेक्शन वगैरह है ये किस वजह से होती है, ये आपके पास बैक्टीरिया, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उस वजह से होती है। सही है, इसमें हम क्या करेंगे, लेवोफ्लॉक्सिसिन वगैरह देंगे, ऑफ्लॉक्सिसिन देंगे, हम जो हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन देंगे, हम जो है सिफेक्जिम वगैरह देंगे। सही है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह हम करेंगे। सही है, हम क्या करेंगे, एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक वगैरह हम उसको देंगे। सही है, जो टाइफाइड फीवर वाले होते हैं। सही है, और बेड रेस्ट वगैरह करेंगे। सही है, गुड और सॉफ्ट न्यूट्रिशन का यूज़ हम करेंगे। सही है, सॉफ्ट न्यूट्रिशन जो होते हैं हम लेंगे अपनी डाइट में। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसिलरी डाइसेंट्री वगैरह की। ये आपके पास क्या होती है, ये एक डाइसेंट्री होती है सवियर फॉर्म की, इसको हम शिगिलोसिस भी बोलते हैं। सही है। अच्छा, ये आपके पास किस वजह से होती है, ये आपके पास एक बैक्टीरिया जो बिलोंग करती है आपके पास एंटेरोबैक्टीरिशिया, उस वजह से आपके पास क्या होती है, ये डिजीज़ अगर होती है। सही है, इसको हम ये टर्म जो होती है आपके जो शिगिला इन्फेक्शन होती है उस चीज़ के लिए ये आपके पास रिस्ट्रिक्टेड है। सही है, जो शिगिलोसिस होते हैं वो आपके पास एक टाइप है। सही है, एक टाइप है शिजिला बैक्टीरिया का, उस वजह से आपके पास ये जो बेसिलरी डाइसेंट्री होती है ये आपके पास अगर होती है। सही है। अच्छा, इस कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई या शिगिला वगैरह। सही है। अच्छा, अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, बेसिलरी डाइसेंट्री वगैरह होगी, एमीबिक डाइसेंट्री आपके पास होगी। सही है, ये आपके पास टाइप है बेसिलरी डाइसेंट्री वगैरह की। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, स्प्रेडिंग की बात करें। सही है, तो जो बेसिलरी डाइसेंट्री होगी ये आपके पास किस चीज़ की वजह से होगी, ये आपके पास कंटामिनेशन ऑफ वाटर और फूड की वजह से होगी, मींस फीको ओरल रूट वगैरह के थ्रू ये आपके पास क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। सही है। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं। सही है, तो जो आपके पास बेसिलरी डाइसेंट्री वाले पेशेंट होगी, सही है, मोस्टली उनमें क्या होगा, एक्यूट ऑनसेट होगा फीवर का। सही है, डायरिया वगैरह होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह होगी, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह होगी। सही है, इनके स्टूल में आपके पास ब्लड वगैरह, म्यूकस वगैरह देखने को मिलेगा। सही है, और उनके इंटेस्टाइन वगैरह में क्या होगी, टॉक्सिक डायलिटेशन टाइप होगी। सही है। अच्छा, इनमें जो होते हैं इनके स्टूल में आपके पास क्या मेलिना होगा, मीन्स के ब्लड होगा स्टूल में। सही है, एब्डोमिनल स्पाज्म होगी, हाई ग्रेड फीवर होगा, डिहाइड्रेशन वगैरह होगी, और रेयर वॉमिटिंग, रेयर केसेस में जो बेसिलरी डाइसेंट्री के रेयर केसेस में क्या करेगा, पर्सन क्या करेगा, वॉमिट करेगा। सही है।
अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देखेंगे, सही है, स्टूल आरी देखेंगे, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह देखेंगे, सही है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, बेसिलरी डाइसेंट्री जो शिगिला वगैरह है उसको कंफर्म करने के लिए, सही है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन जो होती है सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए सेम ही है, सही है, ऑलमोस्ट। इसमें आप प्रिवेंशन में आप क्या करोगे, प्रॉपर हैंड वॉश करोगे, सही है, जो हाइजीनिक कंडीशन है उसको आप इम्प्रूव करोगे, सही है, प्रॉपरली स्टूल वगैरह की एलिमिनेशन करोगे, फूड स्टफ और वाटर जो होते हैं वो उसको आप जो होते हैं प्रॉपरली कवर करोगे, सही है, क्योंकि ये आपके पास मोस्टली किस वजह से जो फीको ओरल रूट है उस वजह से आपके पास आकर होते हैं, सही है, प्रॉपर बॉइलिंग करोगे वाटर वगैरह की, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो बेसिलरी डाइसेंट्री है उसकी ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं, सही है। अच्छा, ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होगी, हम रिहाइड्रेशन जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है हम वो लेंगे, सही है, एंटीबायोटिक थेरापी वगैरह करेंगे, सही है, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेंगे, सही है, एंटीस्पास्मोटिक उसमें नोविडेट वगैरह 250 to 500 हम लेंगे, सही है, 5 डेज़ के लिए। नोस्पा वगैरह हम 3 टाइम्स लेंगे, सही है। तो ये सारी आपके पास क्या है, ये सारी आपके पास ट्रीटमेंट आ जाती है किस चीज़ की, बेसिलरी डाइसेंट्री वगैरह की, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग आपके पास इलनेस है, ये भी आपके पास एक बीमारी है जो कि किस वजह से होती है, जब आप कंटामिनेटेड फूड वगैरह लो, सही है। कंटामिनेटेड फूड ये मोस्टली कंटामिनेटेड होता है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह, जो सल्मोनेला इकोलाई वगैरह हो गई, सही है, या जैसे कि नोरो वायरस वगैरह हो गए। तो ये फूड जो होते हैं आपके पास इन चीज़ों से क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है, और इसके बावजूद ही अगर इसको हम ईट करें तो आपको क्या होगा, आपको फूड पॉइजनिंग होगी, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, इंक्यूबेशन पीरियड की, सही है। तो 7 डेज़, लेस देन 7 डेज़ या मोर देन 7 डेज़ आपके पास क्या है, ड्यूरेशन है किस चीज़ का, फूड पॉइजनिंग का, सही है। या तो फूड पॉइजनिंग आपसे 7 डेज़ के कम टाइम में सही होगी, सही है, या आपके पास जो होती है ज़्यादा टाइम लेगी, मोर देन 7 डेज़ लेगी सही होने में, सही है। अच्छा, हम क्या करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं, सही है। क्लिनिकल फीचर में आपके पास क्या होगी, परसिस्टेंट वॉमिटिंग वगैरह आपके पास होगी, सही है, डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, डिहाइड्रेशन वगैरह की कंडीशन होगी आपके पास, सही है। और ये आपके पास जो अदर फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं उसको भी ये चीज़ इफेक्ट कर सकती है, सही है। अच्छा, अगर हम फाइंडिंग की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, सही है, तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, FBC वगैरह करेंगे, सही है, उसको सिम्टम्स वगैरह जो पॉजिटिव सिम्टम्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए, सही है। और हम क्या करेंगे, स्टूल की एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे, सही है, स्टूल वगैरह एग्जामिनेशन करेंगे फूड पॉइजनिंग की जो एग्जैक्ट काज है उसको फाइंड आउट करने के लिए, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, सही है। प्रॉपर प्रिवेंशन की नीड आपको पड़ती है, सही है, हेल्थ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए, सही है। तो आप जो फूड वगैरह आप यूज़ करो, मेक श्योर कि उसमें जो भी फ्लाइज वगैरह की पहुँच से आपके पास क्या हो, अवे हो, सही है। तो ये सारी ऐसी कंडीशन होती है, अगर हम इसको फॉलो करें तो हम क्या कर सकते हैं, खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं किस चीज़ से, फूड पॉइजनिंग वगैरह से, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, रिहाइड्रेशन वो देंगे, सही है, ORS वगैरह हम देंगे, सही है। ORS जो होते हैं वो ओरली हम देंगे, इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे, या IV इंट्रावेनस फ्लूइड वगैरह हम उसके फॉर्म में देंगे, सही है। एंटीबायोटिक थेरापी हम करेंगे, सही है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाज़ोल, ये थेरापी हम करेंगे, सही है। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है उसमें हम क्या करेंगे, सिम्टम वगैरह अगर वॉमिटिंग वगैरह हो तो उसको एंटीमेटिक वगैरह देंगे, स्पास्मोटिक वगैरह अगर स्पाज्म वगैरह हो तो उस चीज़ के लिए हम देंगे, सही है। और स्टीरॉइड्स जो थी अगर हाई केसेस में आपके पास हो, सही है। सवियर केसेस में हम क्या करेंगे, आपके पास सवियर केसेस में हम इसको क्या देंगे, फूड पॉइजनिंग की जो कंडीशन होती है उसमें हम क्या करेंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, सही है। अच्छा, तो इस सारा लेक्चर आपका किस चीज़ के बारे में था, इस सारे लेक्चर में हमने बात की है चिकन पॉक्स की, हमने बात की मम्स की, हमने बात की बेसिलरी डाइसेंट्री और फूड पॉइजनिंग वगैरह की, इसकी कॉजेज, रिस्क फैक्टर, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड और जो क्लिनिकल फीचर्स वगैरह थे, सही है, प्रिवेंशन, ट्रांसमिशन, सबको हमने 1 by 1 डिस्कस किए, सही है। तो होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।